नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरुभाग सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा भेंट कर सम्मान प्रकट किया। मुलाकात के बाद सिख समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की तरफ से आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली 2026 को मंजूरी दिए जाने पर अपनी बधाई भी व्यक्त की। तो आपको बता दें कि मांग को पूरा करने वाला ऐतिहासिक कदम इसे करार दिया गया, जिससे उनकी धार्मिक परंपराओं और विवाह रीति रिवाजों को कानूनी मान्यता और सम्मान मिला। इस मुलाकात के दौरान समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी सकारात्मक विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी सिख समाज की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेती रहेगी। वहीं प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। यह सुनवाई अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल की गई अर्जी से संबंधित है, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निरस्त करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई दोपहर करीब 2 बजे स्पेशल जज विनोद कुमार की अदालत में की जाएगी। अदालत में आज इस संबंध में नई अर्जी भी दाखिल किए जाने की संभावना है, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें रद्द करने की अपील की जाएगी। तो मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी। इस सुनवाई को लेकर कानूनी हलकों में भी काफ़ी चर्चाएं हैं और सभी की नज़रें आज कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। वहीं बस्ती जिले में गैस सिलेंडर की कथित कमी की अफवाह फैलने के बाद उपभोक्ताओं के बीच अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग गैस सिलेंडर लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन खबरों के बाद गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गई हैं और लोग सुबह करीब 4 बजे से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े नजर आए। तो स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैस की किल्लत से जुड़ी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। जनपद बस्ती में कुल 30 गैस एजेंसीज हमारे यहाँ हैं विभिन्न कंपनियों की। अभी जो फ़िलहाल हमारे जनपद में कहीं पे किसी भी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है, सभी जगह आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और हमारे पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा फूड विभाग की जितनी हमारी टीमें हैं उनको लगा दी गई हैं। सभी गैस एजेंसियों का लगातार भ्रमण किया जा रहा, सभी औचक निरीक्षण किया जा रहा। कहीं पर अभी कोई कालाबाजारी या ऐसी कोई समस्या हम लोग के संज्ञान में नहीं आई है। जहाँ भी कुछ ऐसा आएगा हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हम अब जनपद बस्ती के निवासियों से अपील करते हैं कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें। हमारे यहाँ आपूर्ति सामान्य बनी हुई है, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है आप लोगों के लिए और हम लोग जो आपूर्ति है उसको सामान्य बनाए रखने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनपद वहीं लखनऊ के थानापारा क्षेत्र के मोहान रोड और बुद्धेश्वर इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। यहां खुलेआम नाबालिग बच्चों के हाथों में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थमा दी जा रही है और वो सड़कों पर वाहन दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह की गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं। व्यस्त सड़कों पर नाबालिगों के वाहन चलाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आमतौर पर प्रशासन की सक्रियता किसी घटना के बाद ही देखने को मिलती है, जबकि ज़रूरत है कि पहले से ही ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं पीलीभीत जिले में एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार सुबह पीलीभीत टनकपुर रेल खंड पर स्थित न्यूरिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। जानकारी के अनुसार बरेली सिटी से टनकपुर की ओर जा रही डेमो ट्रेन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों और राहगीरों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। साथ ही घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र में स्थित सत्य साधना ट्रेडर्स मॉल में आधी रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मॉल के अंदर रखा बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि मॉल के अंदर कपड़े, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू सामान बड़ी मात्रा में रखा हुआ था, जिससे जलकर नष्ट होने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से मॉल मालिक संजय गर्ग को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मामले की जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग किस वजह से लगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज थाने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के व्यवहार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो में थाने में तैनात एक सिपाही पर महिला अधिवक्ता के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और डंडा लेकर उन्हें डराने तथा दौड़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान सिपाही का व्यवहार बेहद आक्रामक और अनुचित था, जिससे वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। अधिकारियों की ओर से लगातार जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद इस तरह की घटना सामने आने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। महिला के साथ कथित अभद्रता की खबर फैलते ही उनके समर्थक और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और थाने के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई और वहां हंगामे का माहौल बन गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है और घटना की सच्चाई सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद जिले में सर्विलांस टीम, एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच की गई। तकनीकी सर्विलांस और विभिन्न जिलों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर करीब 60 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के पर्यवेक्षक में क्षेत्र अधिकारी साइबर अपराध के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोबाइल फोन वापस मिलने पर संबंधित लोगों ने पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में अब तक कुल 1092 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अगर उनका मोबाइल फोन गुम हो जाए तो तुरंत CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते उसे ट्रेस कर वापस दिलाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में CIR पोर्टल से जो मोबाइल्स बरामद हो गए हैं उसके लिए लगातार प्रगतिशील हमारी एसओजी टीम द्वारा और थानों की संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 60 मोबाइल्स बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। अब तक हमारी टीमों द्वारा 1092 मोबाइल्स बरामद कर लिए गए हैं और हम इसी तरीके से अथक प्रयास करते करते जो अन्य मोबाइल्स भी होंगे लगातार उनको ट्रेस करके वहीं अंबेडकर नगर जिले के हंसुअर थाना क्षेत्र के लंगड़ी पृथ्वीपुर गांव में एक बुजुर्ग का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग रात में गांव के पास स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे थे। सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के पीछे क्या कारण रहे और इनमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आज दिनांक 12 मार्च 2026 को सुबह लगभग 7 बजे थाना हंसुआ पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पृथ्वीपुर में एक वृद्ध व्यक्ति की लाश मिली है। प्राप्त सूचना पर थाना हंसुआ पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि ग्राम पृथ्वीपुर के निवासी श्री बाहू पुत्र श्री विदेशी उम्र लगभग 85 वर्ष की बॉडी उन्हीं के खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे में मिली है।
बॉडी को कब्जे में लेते हुए पुलिस द्वारा एफएसएल की टीम से जांच कराते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज वहीं वाराणसी में विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी विद्यालयों के शिक्षक और प्रबंधक बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि निजी विद्यालय भी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालयों की तरह निजी स्कूलों को भी हाउस टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि वर्तमान समय में निजी विद्यालय आर्थिक चुनौतियों और बढ़ते खर्चों का सामना कर रहे हैं, जिससे स्कूलों के संचालन में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। शिक्षकों और प्रबंधकों ने प्रशासन से अपील की कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और उचित समाधान निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो एसोसिएशन के सदस्य मजबूर होकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाने पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के शिक्षक, प्रबंधक और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। निजी विद्यालय में सरकार द्वारा आरटीई के तहत 25% बच्चे पढ़ते हैं, तो शुल्क प्रतिपूर्ति जो विद्यालय वालों को इस साल हुई है, कुछ विद्यालयों को तो 100% हुआ है, कुछ विद्यालयों को छात्र संख्या के अनुपात में गलत सत्यापन रिपोर्ट लगने के कारण कम प्राप्त हुआ है और कुछ विद्यालयों को एकदम नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम आज डीएम साहब से मांग करने आए थे कि पुनः सत्यापन करा के विद्यालय वालों को जिनका फीस प्रतिपूर्ति पिछले साल का और इस वर्ष का नहीं मिला है, उनको तत्काल उनका भुगतान कराया जाए। और हमारी दूसरी मांग थी कि नगर निगम में जो विद्यालय स्थित होते हैं, सरकार द्वारा विद्यालयों की समाज सेवा के कार्य को देखते हुए हाउस टैक्स माफ़ किया गया है, जबकि कूड़ा टैक्स और सीवर टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पर भारी भयंकर टैक्स लगा दिया गया, जिससे विद्यालय वाली कमर तोड़ी आ रही है। तो इसके निराकरण के लिए भी हम डीएम साहब से मांग करने आए थे कि इसका भी निराकरण किया जाए। हम लोग तीसरी मांग थी कि जो अभिभावकगण को आरटीई कानून के तहत 5,000 रुपये वार्षिक देने का प्रावधान है, इस वर्ष नहीं प्राप्त हुआ है। उस पैसों के 5,000 रुपये वार्षिक गार्जियन को भी प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे कि नए सत्र में विद्यालय के बच्चों के लिए अपने कापी किताब, ड्रेस, जूते मुझे अभिभावकगण खरीद सके और जिससे विद्यालय वालों के साथ साथ अभिभावकगण के साथ भी न्याय हो सके। हम यही मांग करने आए थे। वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए एक बड़े आंदोलन का शंखनाद किया। इस अभियान के समर्थन में वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर उनके शिष्यों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए। इस दौरान सभी ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना कर आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना की और शंखनाद कर समर्थन व्यक्त किया। तो शंकराचार्य के अनुयायियों का कहना है कि देश में गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और गौकशी को रोकने के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गौ माता का विशेष महत्व है, इसलिए उन्हें संरक्षण और सम्मान मिलना चाहिए। इस मौके पर मौजूद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी इस अभियान का समर्थन जताया और कहा कि वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के पक्ष में है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर कई तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, जो उचित नहीं है। काशी के गंगा घाट पर जुटे लोगों ने इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और शंकराचार्य के प्रयासों को सफल बनाने की कामना भी की। आज हम सब लोग जो शंकराचार्य जी की यात्रा लखनऊ पहुंची है और ठीक 2:15 पे उन्होंने जो शंखनाद लखनऊ में किया है और गो हत्या बंद करने की मांग की है, गौ माता, गाय माता को राष्ट्रमाता और राजमाता घोषित करने की मांग की है, उसके समर्थन में काशी विद्युत परिषद के तमाम दलों के साथ हम सब, हमारे कांग्रेस के लोगों ने, तमाम साथियों ने आकर के 80 घाट पे इस शंखनाद में अपना समर्थन दिया है। और हम प्रथम दिन से शंकराचार्य जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए तन मन धन से हम लोग डटे हुए हैं। योगी जी, आप सबको याद होगा, योगी जी, मोदी जी लगातार गो हत्याओं के खिलाफ बोल करके सत्ता पाए और आज दुर्भाग्य है, और मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, माँ गंगा के तट पे बता रहा हूँ कि आज गो हत्या बंद करने की मांग को लेकर के आई सरकार गो हत्यारों की गोद में बैठ चुकी है, उनसे चंदा ले रही है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य हो गया है और भारत एक्सपोर्ट में, गो बीफ के एक्सपोर्ट में तमाम पिछले के रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है और इनसे बीफ कंपनियों से चंदा लेकर के सरकार चल रही है और सरकार उनको सुरक्षित कर रही है। और कोई लोग जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास। वहीं बलिया जनपद के सोहाव ब्लॉक के नसीरपुर कला गांव से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां के 3 युवकों ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पूरे गांव और जिले का नाम रोशन कर दिया है।
गांव के रहने वाले सुधांशु कुमार कश्यप का चयन परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर हुआ है। बताया जा रहा है कि सुधांशु के पिता सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। कठिन परिस्थितियों के बीच की गई पढ़ाई और निरंतर मेहनत के कारण सुधांशु आज इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंच पाए हैं। इसी गांव के दूसरे युवक चंदन सिंह ने भी देश सेवा का मार्ग चुनते हुए लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर अपने परिवार और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। वहीं तीसरे युवक अंकित कुमार सिंह का चयन भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। तीनों युवकों की इस उपलब्धि से गांव में खुशी और गर्व का माहौल है। उनकी सफलता पर गांव के पंचायत भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में तीनों प्रतिभाशाली युवकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने युवकों की मेहनत और उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैंने तो हर बाजार सब्जी बेचते थे, उसमें से 100 रुपये 50 रुपया काट कर मैं उनको देते थे हर महीने को। और उसी तरीके से भाई वो तो मेहनत किए हैं। मैं तो सब लोग अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर ये हो जाए, लेकिन वो अपनी खुद इतनी मेहनत किए हैं कि जितना हम उनको जितना नहीं दिए हैं उससे अधिक मेहनत कर कर और अपना प्राप्त किए हैं। क्योंकि सब बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, नौकरी पा जाए, ये पा जाए, लेकिन कहाँ आप सब्जी बेचते हैं? सब्जी में चिलकार बेचे हैं, यहाँ 3 बाजार करते थे, चिल्का बना दिया। आपका नाम रोशन कर दिया। हाँ, नाम रोशन किया, हमारे गांव को नाम रोशन कर। दोनों ही होनहार नौजवानों का जो है कि मैं अपने ग्राम पंचायत की तरफ से अभिनंदन समारोह भी रखा था। चंदन सिंह जो लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए हैं एनडीए करके, और एक जो है कि सुधांशु कश्यप जी जो है कि सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है, और ख़ास तौर से सुधांशु कश्यप जी जिस परिवार से मिलान करते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि निश्चित रूप से वो गुदरी के लाल हैं। उनके पिताजी आज भी साप्ताहिकी बाजारों में सब्जी बेचने का काम करते हैं और संघर्ष के दम पर अपने बेटा को संकल्पित थे। एक अपने भाई को जो है कि संघर्ष और मेहनत करके एयरफोर्स में इंजीनियर बनाने का काम किए, और उसके बाद फिर अपने आप को संकल्पित करके कि अपने बेटा को भी अपने भाई की तरह जो है कि पढ़ा लिखा कर शिक्षित बना करके देश की सेवा के लिए भेजूंगा। मैं उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके साप्ताहिकी बाजारों में सब्जियां बेच करके अपने बेटा को कि देश की बड़ी संस्था भामा साहब परमाणु अनुसंधान में जो है कि सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित कराया है। उसमें सबसे बड़ा रोल उनके माता पिता का है, उनके अभिभावकों का है। आज मेरा और मेरे पंचायत के लोगों का इतना स्नेह है कि इन दोनों ने जो है कि अपने ग्राम पंचायत का नाम पूरे जनपद में रोशन किया है। इसलिए मैं इन परिवार को और अपने दोनों, ये मेरे भाई लगेंगे, वो मेरे लेफ्टिनेंट जो है मेरा भतीजा लगेगा, अपने पंचायत की तरफ से साथ बात देता हूँ। जी, मेरा पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट इन सहायक वैज्ञानिक का है। जी, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। जी, इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन है। हमने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर सीबीटी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। एग्ज़ाम तो हमारा ऑनलाइन था, सीबीटी बेस्ड था। उन्होंने मोटिवेट भी किया था हमको, तो जेई प्रिपरेशन के लिए बताया था, तो हमने इलाहाबाद चला गया, हमने अप्लाई भी किया। फिर उसका एग्ज़ाम का सपना था कि मेरा भी बेटा सरकारी नौकरी करे, हमारे घर में सुधार लाए। हमारा फैमिली उतना अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली है। कैसे भी उन्होंने पढ़ाया, उनका जितना क्षमता नहीं था उससे ज़्यादा हम पे ध्यान दिए, सपोर्ट किए, और हम भी मेहनत किए उनके अकॉर्डिंग, और हम सफलता आज मिली। मेरे मम्मी पापा भी खुश हुए, मतलब हमारे गांव के लोग, हमारे प्रधान जी भी बहुत खुश हुए इस बात को कि आपने कर दिखाया। मैंने तो वहीं कौशाम्बी जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर लोगों के बीच नाराजगी और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालातों का हवाला देकर कुछ स्थानों पर गैस की कमी का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी की कोशिश भी की जा सकती है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने बताया कि गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के वितरण की प्रक्रिया का सत्यापन कर रहे हैं। जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि एजेंसियां निर्धारित मात्रा और तय मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग या व्यावसायिक उपयोग के लिए आपूर्ति की बात सामने आती है तो संबंधित एजेंसियों और हॉकरों के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेस्ट की लड़ाई रसोई घर तक आई। यही कौशाम्बी जनपद के मैं करारी क्षेत्र में हूँ। यहाँ पास गैस की किल्लत को लेकर यहाँ पास लोग परेशान हैं और यहाँ पास जिस तरह से ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा देखें जिस तरह से ये लोग गैस के लिए यहाँ पास बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है इन लोगों द्वारा कि हर बृहस्पतिवार और संडे को यहाँ पास नियमित तौर से यहाँ पास गैस एजेंसी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था, यहाँ पास लोगों को वितरण कराया जाता था। अब वही आस में ये लोग यहाँ पास बैठे हैं। हालांकि ये लोग कुछ लोगों ने बताया कि 2-3 दिन से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और गैस एजेंसी पर फोन भी कर रहे हैं, ना तो कोई फोन उठाने के लिए तैयार है और ना ही कोई इनकी समस्या सुनने के लिए भी तैयार है। हालांकि अगर बात की जाए तो गैस की, तो गैस अगर गैस सिलेंडर नहीं रहेगा तो घर में खाना कैसे मिलेगा। अब इन लोगों की दर्द और इन लोगों की जुबानी सुनते हैं गैस को लेकर क्या इनके समस्याएं हैं। भाई साहब, यहाँ पास गैस लेने हैं, क्या समस्याएं हैं? अब यहाँ पे तो नहीं मिल रही, गैस आ ही नहीं रही। एक रोज आई भी थी, वो भी 1 घंटा में सब खत्म हो गई। आज 3 दिन पहले आई थी। 3 दिन से? हाँ। आप यहाँ कितने दिन से? 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन से? हाँ। देखो, जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 दिन से यहाँ पास आ रहे हैं, गैस इनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही। दादाजी, आप क्या कहेंगे? 3-4 रोज से है, सिलेंडर लेके आते हैं, रोजा में परेशान हैं। सुबह से आके खड़े हैं, कोई ना फोन उठा रहा है ना कुछ। अभी 1 घंटा के बाद न चले जाए, एजेंसी वाला बताता भी नहीं कि भाई आएगी कि नहीं। 2 रोज 3 रोज से आओ लगातार, कोई सुनाई नहीं ना। अब यहाँ पास देखते हैं जिस तरह से ये तस्वीरें देख रहे हैं, गैस सिलेंडर की कापी लिए हुए हैं, यहाँ पास लोग इंतजार कर रहे हैं। ये रमजान का महीना भी चल रहा है। इस रमजान के महीने में जिस तरह से भूख प्यास इस तरह की गर्मी में यहाँ पास बैठे हैं, किस तरह से इनको हालत नाजुक बनती जा रही है और घर परिवार भी उसी तरह से परेशानी का झेल रहा है। अब आइए दादाजी, आप बताएं क्या कहेंगे? जी, 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, बराबर यहाँ नहीं मिलती गैस। हाँ, गैस वालों के पास फोन करता हूँ, फोन भी नहीं उठाते। ऊपर उच्च मंचों पर कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, लोगों को गैसें मिल रही, लोगों पर ये अफवाहें नहीं गलत, ये क्या ऐसा ये बात नहीं गैस नहीं मिल पा रही भाई। नहीं नेता मंत्री विधायक नहीं जो भी है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पास सभी को गैसें मिल रही है। अरे उन मंत्रियों को बुलाओ ना, जो उन मंत्री देवावत हो। आइए देखते हैं क्या कहें बहन जी। अरे रमजान महीने में यहाँ बैठे हैं हम लोग, बच्चे छोड़ के यहाँ भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं। ये कोई अच्छी बात है? फायदा क्या है कनेक्शन करने का? सरकार का ये जरूरी है का कनेक्शन कर दिया, बाद में भटकर सुबह से आके लाइन लगा के बैठा है। देखते हैं और आगे हमें दिखाएंगे जो कि महत्वपूर्ण बातें ये है कि लोग, सरकार की मंशा था कि उज्ज्वला योजना के तहत ये घर घर फ्री गैस सिलेंडर वितरण कराया जाए। आज वही गैस सिलेंडर महंगाई का दंश झेल रही है और महंगाई के साथ साथ उनको गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। ये बहन जी हैं, देखें ये गैस सिलेंडर के ये कापी हैं, ये कापियां गौर से देखें, ये कौन सी गैस सिलेंडर की ये कापी है, ये कौन सी स्कीम की ये कापी है जिसका दंश झेल रही है। भगा दी क्या है बताएं? अरे तुआरो का आए रहे हैं, डांट रहा फिर चले गए हैं। डांट रहा था और जो गाड़ी वाला रहा लिखत पढ़ता रहा गैस सिलेंडर। हाँ, तो आपने तब से आप अभी तक गैस नहीं पाई? नहीं पाया ना, फिर आना जाऊबा ही नहीं था। ऊपर सब लोग अधिकारी कर्मचारी और नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की ऐसी कोई ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। भूखे प्यासे ही आवे दौड़ के वो डांटर रहा था, अब पैसे लिए थे। जिस तरह से ये बताया जा रहा, भी हमने दिखाया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत ये गैस सिलेंडर मुफ्त में वितरण कराया गया था, तो आज ये मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया तो गया, लेकिन उसके बदले में अब क्या है? ऐसे भूखे प्यासे नन बच्चन गैस न रहे तो खाई का बना के नन बच्चन
आइए देखते हैं भाई साहब अब क्या कहेंगे। बोल रहे हैं कि आज गैस बुक करा लीजिए, 25 दिन बाद मिलेगी। जिसके घर में गैस नहीं हो क्या करेगा, क्या करेगा, किस में बनाएगा खाना। आज बुक कर रहे हैं, 25 दिन बाद गैस दे रहे हैं। जिसके घर में गैस नहीं हो क्या करेगा। सुबह से दौड़ रहा हूँ मैं। देखिए जैसा कि ये युवा वर्ग हैं, अब ये माताएं बहनें बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पास सारी योजनाएं जो आई यहाँ पास धारी का धारी है, लेकिन हकीकत में क्या बयां कर रही आप लोगों ने इनके जुबानी सुना। आइए हम दादाजी से थोड़ा से कुछ चर्चाएं करेंगे इस गैस सिलेंडर को लेकर। शुरुआत में गैस सिलेंडर ये दिया गया कि सभी को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आज वो गैस सिलेंडर ना तो मुफ्त की बात हो रही है, यहाँ तक कि मिलने की भी बड़ी समस्याएं खड़ी। नहीं, मुफ्त में जो मिल रहा था वो मिल रहा है, वो मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद वो चुकता भी तो है। और उसके बाद अब जो पैसा देने को चाहते हैं पैसा से मिले, नहीं मिल पा रहा। पैसा से भी नहीं मिल हाँ, नहीं मिल पा रहा। आप यहाँ पास कब से यहाँ पास? अरे अब एक हफ्ता से जब एक हफ्ता हो गया। गैस एजेंसी द्वारा क्या कहा जाता है? अरे फोन में नहीं उठाओ तो क्या किया जाए। कब आएगी कब नहीं। गैस एजेंसी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज बुक कर दीजिए, 25 दिन बाद गैस मिलेगी। देखें जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पास ये तमाम कैमरामैन से चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं जो बेसब्री से गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिल जाए और हमारा घर में खाना बने। और उसी का इंतजार में यहाँ पास कुछ रमजान के भी लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, युवा भी हैं। यहाँ पास जिस तरह से ऊपर मंचों पर कहा जा रहा है, अधिकारी और कर्मचारी और नेता मंत्री बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि यहाँ पास कोई ऐसी बात नहीं है, अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन हकीकत में यहाँ देखा जाए, इनकी जुबानी सुना जाए, ये अफवाह है या हकीकत है। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार कौशाम्बी। ईस्ट की लड़ाई। वहीं कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में स्थित लाला लाजपत राय हैलेट अस्पताल में मामूली बात को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि प्रमुख अधीक्षक कार्यालय के बाहर किसी बात को लेकर अस्पताल के एक कर्मचारी और तीमारदार के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारी के तीमारदार के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान वहां हड़कंप की स्थिति बन गई। मौके पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया। वहीं अयोध्या में एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कृष्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकुंद माधव ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संभावित अयोध्या आगमन को खुलकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर शंकराचार्य अयोध्या आते हैं तो उनके संगठन के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराएंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है और उनका उद्देश्य केवल प्रचार पाना होता है। इसीलिए उनके अयोध्या आगमन पर वो अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आएंगे और काले झंडे भी दिखाएंगे। वहीं बदायूं जिले के कस्बा उसावा में फतेहगढ़ रोड स्थित एचपी गैस की मिनी एजेंसी पर इन दिनों गैस सिलेंडर लेने को लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता एजेंसी पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वहां लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सुबह से ही लोग बुकिंग और सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था के कारण लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि जिला पूर्ति विभाग का कहना है कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और सभी आवश्यक ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में। आज खड़ा हूँ एचपी गैस एजेंसी रोड पे। यहाँ देखा जा रहा है अमेरिका में चल रहे युद्ध को लेकर भारी पेट्रोल को लेकर भारी समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसपे आप देख सकते हैं तरीके से तांता लगा हुआ है गैस सिलेंडर वालों का, जो लेने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि काफी देर से लोग खड़े हुए हैं, सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं कि क्या मामला है और कौन यहाँ पे खड़े हैं, कितने लोग हैं। मिलना चाहिए इनसे भैया से। क्या नाम है भैया? नेम सिंह। कहाँ रहते हैं भैया? अक्तर में रहते हैं। कब से खड़े हो आप? सुबह से। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है? सिलेंडर है कहाँ? गाड़ी आई है, आई कि ना आई, भरी है, खाली जाओ ना पता। अच्छा, सुबह से आप खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं सुबह से।
देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पे तो अंदाज हुई है। भाई जिला अधिकारी आपूर्ति कार्यालय से बता रहे हैं, आपूर्ति कार्यालय बता रहे हैं कि यहाँ पे डीजल, पेट्रोल और गैस का कोई भी समस्या नहीं है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ एजेंसी जो फतेहगढ़ रोड पे है, यहाँ पे जो कार्यालय बना हुआ है, यहाँ पे काफी समस्या देखने को मिल रही है। देखिए आप किस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है। देखते रहिए डेली 24 भारत न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।